Hello class, today we are here to start the new chapter Atoms and Molecules. This is your T3 syllabus in which this chapter will asked in your exam. Okay, so in this chapter we will study about the atoms and molecules, means the types of particles of the matter, कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी क्या स्पेसिफिकेशन, क्या स्पेशलिटीज़ होती हैं. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट टू स्टडी अबाउट these particles. So very first we have to study about the ancient study regarding to these particles. अगर हम एंशियंट स्टडीज़ की बात करें तो सबसे पहले पार्टिकल्स के साइज़ को ध्यान में रखकर इसके बारे में जो पहला कमेंट दिया था वो इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड या महर्षि कणाद, जिनका नाम था कणाद, ने दिया था. महर्षि कणाद, उन्हीं के नाम पर पार्टिकल को कण बोला गया. महर्षि कणाद, उन्होंने बोला कि जो पार्टिकल है इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल टाइप ऑफ particle. The matter is made up of very very small type of particles which are known as परमाणु and अणु. According to him, परमाणु is the ultimate smallest unit of matter. परमाणु एक मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है जिसको दोबारा से हम डिवाइड नहीं कर सकते. बात करें अगर हम अणु की, तो अणु बहुत सारे परमाणुओं से, एक या एक से ज़्यादा परमाणुओं से मिलकर बनता है. ओके, सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अणु एंड परमाणु, और वी कैन से दैट molecules and atoms. In the further study, the परमाणु was known as atoms and the molecules were known as and the anus were known as molecules. Okay, so in the ancient study, the first statement about the size of particle was given by an Indian philosopher Maharshi Kanad in the form of smallest particle said कण और the परमाणु और अणु. Okay, now we will start to study the law of chemical combination. अगर हमें इन पार्टिकल्स के बारे में कोई स्टडी करनी है और मैटर कैसे बनता है इसके बारे में अगर हमें कोई स्टडी स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले हम ये समझना पड़ेगा कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये कैसे कंबाइन करते हैं. ओके, हाउ द स्मॉल पार्टिकल्स कंबाइन टुगेदर. टू स्टडी द कॉम्बिनेशन ऑफ the smallest particle of the matter, we have to study some laws of combination which are known as law of chemical combination. These laws first were given by the Greek scientist Lavoisier and Proust. Okay, so the very first law is law of conservation of mass. This law was proposed by Lavoisier. Lavoisier said that the total mass of products in a chemical reaction
will always be equal to the total mass of the reactants. This was known as the law of conservation of mass. Means किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मास कभी भी चेंज नहीं होते हैं. द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. तो अगर हम देखें इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर, इफ़ वी टेक सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू रिएक्ट दैम, 4 grams of sodium carbonate and 10 grams of hydrochloric acid, then it will give the carbon dioxide and sodium chloride. On measuring the mass of these product, we will find that the total mass of reactant will equal to the total mass of products, which is 14 grams, and this result verify the law of conservation of mass. अगर हम किसी रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट को काउंट कर लें और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट को भी काउंट कर लें तो वो हमेशा इक्वल आएगा, और ये इक्वलिटी ही वेरीफाई करती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ. लेकिन कई जगह हम ये भी देखते हैं कि कभी कभी रिएक्टेंट्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट का मास उससे कुछ कम आता है. इट इज़ टेकन एज एक्स्ट्रा नॉलेज कि कभी कभी प्रोडक्ट का मास बिल्कुल इक्वल नहीं आता, एग्जैक्ट इक्वल नहीं आता. तो वहाँ पे मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगा कि द मास neither be created nor be formed nor be destroyed, but it can change its form from one to another. मतलब अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो मे बी ऐसा हो सकता है कि कुछ मास ऑफ रिएक्टेंट्स अपनी फॉर्म चेंज करके गैसियस फॉर्म में आकर एटमॉस्फेयर में मिल गया हो, जिससे कि आपके प्रोडक्ट में कुछ कमी आ गई हो, मास ऑफ प्रोडक्ट में कुछ कमी आ जाए. लेकिन टोटल मास अगर हम काउंट करें तो वो हमेशा इक्वल ही रहता है. ओके, नाउ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. इट इज़ अ सेकंड लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन which was given by Joseph L. Proust. According to him ये बोला गया था कि कोई भी केमिकल कंपाउंड चाहे वो किसी भी प्रोसेस से बनाया जाए या उसे किसी भी प्रोसेस से कहीं से भी कलेक्ट किया जाए, इन ईच एंड एवरी कंडीशन द ratio between the components of that compound will always be same. Means अगर कोई केमिकल कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड आप ध्यान रखें कि केमिकल कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस होता है. ये हम लास्ट चैप्टर में प्रॉपरली पढ़ चुके हैं. केमिकल कंपाउंड वह टाइप ऑफ मैटर है जिसमें इसके कंपोनेंट्स का रेशियो ऑलवेज सेम रहता है. ठीक है, ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. जबकि मिक्सचर में क्या है कि मिक्सचर हम सेम मिक्सचर बना सकते हैं लेकिन उससे कंपोनेंट का कोई परफेक्ट रेशियो नहीं होता. ठीक है ना. तो जब हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस की बात करते हैं तो हम हमेशा कंपाउंड की बात करते हैं, केमिकल कंपाउंड की बात करते हैं. और जब भी हम केमिकल कंपाउंड